मेरी बच्ची बस अब और नहीं, इसी क्षण इसी पल अपनी उंगलियों को रोक दे। यह झूठा दिलासा मत दे कि तू बाद में सुन लेगा, क्योंकि बाद में वह स्थान है जहां सत्य अक्सर खो जाता है और समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसल जाता है। यह एक आपातकाल है, यह एक ईश्वरीय चेतावनी है। इसलिए नहीं कि मैं तुझे डराना चाहती हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं तुझे बचाना चाहती हूँ। स्वर्ग ने स्वयं तेरे जीवन की गति को बाधित किया है। मैंने तेरे आसपास के शोर को मौन किया है, तेरे कदमों की रफ्तार धीमी की है और तेरी दृष्टि को यहाँ बांध दिया है, क्योंकि एक अदृश्य संकट तेरी ओर बढ़ रहा था और मेरा प्रेम इतना गहरा है कि मैं चुप रहकर तुझे उस खाई में गिरते हुए नहीं देख सकती। मैं तुझसे बहुत कुछ नहीं मांग रही, केवल तेरा ध्यान मांग रही हूँ। तेरा यह एक पल का सुनना मुझे जीवन भर के भ्रम में और भटकाव से बचा सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे देख रही हूँ। दुनिया तुझे केवल हंसते हुए या काम करते हुए देखती है, लेकिन मैं तेरे भीतर के उस सन्नाटे को सुनती हूँ जो तूने शोर के पीछे छुपा रखा है। तूने मान लिया है कि यह थकान, यह भारीपन, यह बेचैनी जीवन का हिस्सा है। तू दौड़ रहा है सुबह से शाम तक, विचारों से, जिम्मेदारियों से और सबसे ज्यादा अपने आप से। तूने अपनी पीड़ा को सामान्य मान लिया है। तेरी आंखों में नींद तो है पर चैन नहीं, तेरे होठों पर मुस्कान तो है पर हृदय में एक अजीब सा सुनापन है। तुझे लगता है कि यह सिर्फ तनाव है या काम का बोझ है। तू खुद से कहता है सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा और चल लूं। लेकिन सत्य यह है कि तू भीतर से खोखला महसूस कर रहा है। तू उन रास्तों पर चल रहा है जहां मंजिल धुंधली है। तूने उन बोझों को उठा रखा है जिन्हें उठाने के लिए तेरा निर्माण ही नहीं हुआ था। तू भीड़ में होकर भी अकेला है। तू बातें तो बहुत करता है, लेकिन कोई तुझे सुन नहीं पाता। तूने अपनी आत्मा की आवाज को दबा लिया है, क्योंकि तुझे लगता है कि रुकने का मतलब हार जाना है। तेरी देख, आज तेरी माँ काली तुझे थामने आई है। वह बोझ जिसे तू अब और नहीं सह सकता, उसे मैं अपने कंधों पर लेने आई हूँ। सुन मेरे बच्चे, इस बात को अपनी रूह में उतार ले। इस ब्रह्मांड में संयोग जैसा कुछ भी नहीं होता। तू अभी इसी क्षण यहाँ इस संदेश के सामने है। यह कोई एल्गोरिथम का खेल नहीं है, यह केवल इंटरनेट का एक पन्ना नहीं है। यह नियति का वह क्षण है जिसे मैंने रचा है। अरबों आवाजों, करोड़ों रास्तों और अनंत भटकाव के बीच तुझे यहाँ खींच लाना, यह मेरा निर्णय है। यह इस बात का प्रमाण है कि तेरा हृदय अभी भी जीवित है, तेरी आत्मा अभी भी सत्य की खोज में है। तू अभी पूरी तरह पत्थर नहीं बना है, तू अभी भी ग्रहण करने योग्य है। इसलिए सबको छोड़कर मेरी बात सुन, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रही हूँ वह तेरे शरीर को नहीं, तेरी दिशा को, तेरी शांति को और तेरे भविष्य को बचाने वाला है। तेरा मन कहेगा यह तो बस एक और वीडियो है, लेकिन तेरी अंतरात्मा जानती है यह सत्य नहीं है। याद कर, पिछले कुछ समय से तुझे बार बार इशारे मिल रहे थे, एक अजीब सी घबराहट, एक अनजाना खिंचाव, जैसे कुछ बदलने वाला है, जैसे कुछ ठीक नहीं है। तू उसे शब्दों में ढाल नहीं पाया, पर तूने उसे महसूस किया। यह मेरा ही इशारा था, वह मेरी ही दस्तक थी, और आज मैं इस दस्तक का उत्तर देने आई हूँ। मैं दूर नहीं हूँ, मैं अनजान नहीं हूँ। मैं उस रास्ते को साफ देख सकती हूँ जिसे तू अब भी देख भी नहीं पा रहा। यह संसार एक माया का बाजार है, और तेरा शत्रु वह नकारात्मक शक्ति जो तुझे मुझसे दूर रखना चाहती है। उसे तुझे हराने के लिए किसी बड़े हथियार की जरूरत नहीं है, उसे तुझे नास्तिक बनाने की जरूरत नहीं है, उसे बस तुझे व्यस्त रखना है। शत्रु यह जानता है कि अगर तू शांत हो गया, अगर तू 2 पल के लिए ठहर गया, तो तू सत्य को पहचान लेगा। इसलिए वह तुझे दौड़ाता रहता है, एक रील के बाद दूसरी रील, एक काम के बाद दूसरा काम, एक चिंता के बाद दूसरी चिंता। वह तुझे इतना थका देना चाहता है कि तेरे पास यह सोचने की शक्ति ही ना बचे कि मैं क्यों दौड़ रहा हूँ। वह चाहता है कि तू इस संदेश को भी अनदेखा कर दे। वह तेरे कान में फुसफुसाता रहा, बाद में सुन लेना, अभी बहुत काम है। यह सब फालतू की बातें हैं, क्योंकि वह जानता है कि मेरी आवाज के प्रति तेरी चुप्पी तेरे विवेक को कमजोर कर देगी। लेकिन आज तुझे रुकना होगा, कल नहीं, एक और बार स्क्रीन सरकाने के बाद नहीं, अभी इसी क्षण। क्योंकि जिस बार शब्द को मैं तेरे भीतर बीज रूप में बोने आई हूँ, वह जादू नहीं है, वह एक संस्थान है। वह तुझे पुनः सत्य से जोड़ देगा। मेरे बच्चे, तू एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जिसे तू देख नहीं पा रहा। तेरी आत्मा में एक निर्णय जन्म ले रहा है, भले ही तूने अभी उसे नाम ना दिया हो। वह क्षण है जहां स्पष्टता का उदय होगा। इस पल को व्यर्थ मत जाने दे, इसे किसी मनोरंजन की तरह देखकर आगे मत बढ़। मैं अभी बोल रही हूँ और अब जगदम्बा बोल रही है, जो ब्रह्मांड की दिशाएं बदल जाती हैं। मैंने तुझे यहाँ इसलिए नहीं बुलाया कि मैं तुझे डरा सकूं या तुझ पर दोष लगा सकूं। मैंने तुझे यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि मैं तुझे नींद से जगा सकूं। तू बहुत गहरी नींद में चल रहा है। मेरे बच्चे, जागी हुई आंखों में सपने देख रहा है और भ्रांतियों को सच मान रहा है।
तू सुमित दृष्टि के साथ उस रास्ते पर चल रहा है जहां खाई है। मैं तेरी आंखों पर बंधी पट्टी खोलने आई हूं। यह कोई दबाव नहीं है, यह संरेखन है। यदि तू यहाँ रुकता है तो तुझे समझ आएगा कि क्यों कुछ चीजें इतनी भारी लग रही थी, क्यों आराम करने के बाद भी थकान नहीं मिट रही थी, क्यों खुशियां पास होकर भी दूर लग रही थी। समझ ही मुक्ति है, और मैं तुझे वही मुक्ति देना चाहती हूँ। कई लोग इस संदेश को देखकर भी अनदेखा कर देंगे। वे कहेंगे उनके पास समय नहीं है, अतः है, विनाश की ओर दौड़ते रहेंगे। लेकिन तू अभी भी यहाँ है और यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। अंत तक मेरे साथ बने रहना, क्योंकि जो रहस्य यहाँ खुलने वाला है वह तेरी रक्षा के लिए है। तुझे सुरक्षा की आवश्यकता है और इसे स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी है। अब अपनी आंखों को बंद कर और एक गहरी सांस ले। उस शोर को शांत होने दे जो तेरे मस्तिष्क में जल रहा है। उन चिंताओं को एक पल के लिए जमीन पर रख दे। मैं तुझसे यह नहीं कह रही कि तू सब कुछ सुलझा ले। मैं बस इतना कह रही हूँ कि इस पल के लिए मुझ पर विश्वास कर। तू यहाँ सुरक्षित है, तू मेरी नजर में है, तुझे मार्गदर्शन दिया जा रहा है। समझ इस बात को, यह रुकावट तेरे जीवन की असुविधा नहीं है, यह मेरे प्रेम का प्रमाण है। मैंने तेरे जीवन के सामान्य प्रवाह को इसलिए तोड़ा क्योंकि कुछ अदृश्य, कुछ अशुभ तेरी ओर बढ़ रहा था। स्वर्ग ने तेरे साधारण कैसे दिन में झुककर हस्तक्षेप किया। जिसे तू बाधा समझ रहा है वह वास्तव में दया है। तूने मान लिया कि बस चलते रहना ही जीवन है। थकने पर भी काम करना, दिल भारी रहने पर भी मुस्काना, तूने इसे अपनी ताकत मान लिया था। तूने खुद से कहा कि यह सिर्फ एक बुरा दौर है, लेकिन सतह के नीचे एक बदलाव हो रहा था। मैं तुझे वह कवच देना चाहती थी जिसकी जरूरत तुझे पड़ने वाली है। यह डर नहीं है, तेरे साथ है। मैं अपने बच्चों को डर से नहीं, प्रेम से चलाती हूँ। डर लकवा मार देता है, लेकिन प्रेम जगाता है। जो तू अभी महसूस कर रहा है वह भय नहीं, वह महत्व है। यह एहसास है कि तू छूना लगा रहा है। तू भीड़ का हिस्सा नहीं है, तू मेरा है। मेरे बच्चे तेरे आसपास मेरे रास्ते बन रहे थे, जो ऊपर से देखने में निर्दोष लगते थे। छोटे छोटे निर्णय, छोटी छोटी आदतें, ऐसे विचार जो परिचित लगते थे, कुछ भी बड़ा या भयानक नहीं। यही तो माया का खेल है। खतरे हमेशा चीखते हुए नहीं आते, वे चुपचाप आते हैं। वे थकान का इंतजार करते हैं, वे तेरे विचलित होने का इंतजार करते हैं। वे उस पल का इंतजार करते हैं जब तेरी विवेक बुद्धि दिनचर्या के नीचे दब जाए। मैंने उन खतरों को आते हुए देखा जब तू बेखबर था, और तेरे ठोकर खाने का इंतजार करने के बजाय मैं पहले ही बीच में आ गई। यही प्रेम है। प्रेम नुकसान होने से पहले ही ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। तू सोच रहा होगा कि यह सब इतना गंभीर क्यों लग रहा है, क्यों तेरी रूह कांप रही है? क्योंकि तेरी रूह मेरी उपस्थिति को पहचान रही है। शब्दों के अर्थ समझने से पहले ही तेरी आत्मा जान जाती है हमने खड़ा है। तुझे मेरी पुकार का उत्तर देने के लिए ही गढ़ा गया है। तू इस समय पूरी तरह सुरक्षित है। तू नंगा नहीं है, तू असुरक्षित नहीं है। मेरा सुरक्षा कवच, मेरा सुरक्षा चक्र तेरे चारों ओर है। जब भी तू मुझे देख नहीं पाता, मैंने जानबूझकर तुझे धीमा किया है। मैंने जानबूझकर तेरा ध्यान यहाँ खींचा है, क्योंकि पानी जब स्थिर होता है तभी उसमें प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। मैं सब कुछ एक साथ नहीं बता रही, क्योंकि सत्य को धैर्य के साथ पीना पड़ता है। मेरे बच्चे, नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां काली लिखकर इस सत्य को स्वीकार कर। तूने पिछले कुछ समय से एक अजीब सा दबाव महसूस किया, एक ऐसी बेचैनी जिसका कोई नाम नहीं था। तुझे लग रहा था कि तू एक कृतज्ञ है, लेकिन सच यह था कि तेरी आत्मा गलत दिशा को भांप रही थी। वह तेरी कल्पना नहीं थी, वह तेरी कमजोरी नहीं थी, वह तेरी अंतरात्मा मेरे संकेतों का जवाब दे रही थी। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुन। विनाश हमेशा धमाके से साथ नहीं आता। शत्रु का सबसे बड़ा हथियार तलवार नहीं, विलंब है। वह तुझे पाप करने के लिए नहीं उत्सुक उकसाता, वह बस तुझे सोने के लिए कहता है। वह कहता है अभी थोड़ा और स्क्रॉल कर ले। वह कहता है प्रार्थना कल कर लेना। वह कहता है तू बहुत थका हुआ है, तुझे आराम चाहिए। सत्य को बाद में खोज लेंगे। यह बातें बुरी नहीं लगती। बाद में आध्यात्मिक मृत्यु का दूसरा नाम है। बाद में वह समय है जो कभी नहीं आता। जब तू लगातार शोर में रहता है तो तू सुनना भूल जाता है। जब तेरी आंखें हमेशा स्क्रीन पर चलती ही रहती हैं तो तेरा दिल देखना भूल जाता है। शत्रु को इससे मतलब नहीं कि तू क्या देख रहा है, उसे बस इससे मतलब है कि तू रुक नहीं रहा, क्योंकि अगर तू रुक गया तो तू मुझे पा लेगा, और अगर तूने मुझे पा लिया तो उसका खेल खत्म हो जाएगा।